इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे भेरा के करीब पेश आने वाला पुरस्कार वाक़या, जहां पर एक गाड़ी में मौजूद 4 अफराद मौत के घाट उतर गए। एक ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा था वो बच गया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की थी, लेकिन वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि कोई ऐनी शाहिद नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था जो इस वाक़े को तफसील से बयान कर सकता। रेस्क्यू 1122 के साथ साथ पुलिस हुक्काम ने जो बताया वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, लेकिन मज़ीद तफसीलात हम तक आई हैं। उमर कासिम ड्राइवर का नाम है जो उस गाड़ी को चला रहा था। उसने आंखों देखा हाल बताया, जो कुछ कल उनके साथ हुआ, तमाम अफराद के साथ किस तरह तड़पे, किस तरह उनकी तबीयत ख़राब हुई, किस तरह उनकी मदद को कोई नहीं आया और कितना वक्त गुजरा और ये सानिया किस तरह से रूनुमा हुआ, ये तमाम तफसीलात उमर कासिम ने अपनी ज़बानी बता डाली हैं। सबसे पहले तो लोग ये कह रहे थे कि ड्राइवर ही इसमें मुलव्विस होगा, ड्राइवर ही कसूरवार लगता है, उसने तमाम घर वालों को मौत के घाट उतार दिया होगा। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये एक ही ख़ानदान के 5 अफराद थे जो लाहौर से जा रहे थे इस्लामाबाद। उमर कासिम उन खातून का बेटा था जो इस दुनिया से चली गई। साथ उमर की बहन भी मौजूद थी, बच्चा भी मौजूद था। 3 साल उसकी उम्र थी। कल की वीडियो में 6 साल मैंने बताया था, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन मिली है मुसद्दिका इतला के मुताबिक 3 साल का वो बच्चा था। बाकी वो 2 खातून और 2 मर्द नहीं थे। उमर कासिम वाहिद मर्द इस गाड़ी में मौजूद था। तीनों ख़वातीन थीं, जिसमें उमर की वालदा भी थी और बाकी कम उम्र ख़वातीन थी, नौजवान ख़वातीन थी, वो भी जान से गईं। हादसा किस तरह से पेश आया वो उमर कासिम खुद बता रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात भी की है और आप उनकी हालत देख रहे होंगे साइड विंडो में उनकी तस्वीर में कि अभी भी वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासास है। उस वक्त उनको रेस्क्यू करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद देके लाहौर भेज दिया गया था, जहाँ पे सर्विसेज अस्पताल में उनका इलाज हुआ और उनके स्टमक को वॉश किया गया। और यहाँ के डॉक्टर्स ने भी बताया कि आपके स्टमक में जहर आलू चीज़ें मौजूद थी, खाने पीने की अशिया में जहर था, यानी कि वो इतनी ज़्यादा कंटमिनेटेड हो चुकी थी कि वो जहर में तब्दील हो गई थी और यही इन तमाम अफराद की, बाकी 4 अफराद की जान जाने का सबब बना। ये उमर कासिम की जान बाकी थी, ज़िंदगी बाकी थी, या वो इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बच गए। वो ये बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकले थे, हमने पेट्रोल डलवाया खानका के करीब और कुछ एक स्टोर से लेकर हमने पैटीज़ और जूस खा लिया और पी लिया। उसके बाद बताते हैं कि तबीयत एकदम से सबकी ख़राब होने लग गई। कहते हैं मेरी तबीयत भी शदीद ख़राब हो रही थी, लेकिन तमाम ख़वातीन साथ थीं और बच्चा था, तो मुझे ये था कि किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाए। तो मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा कि गाड़ी चला सकूं, लेकिन एक मकाम पे आकर मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। मैंने गाड़ी को रोका और मुझे कोई होश नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हल्का हल्का जैसे ख्वाब की कैफियत है। मुझे याद पड़ता है कि काफ़ी देर तक हम वहाँ पर खड़े रहे। उमर ने बताया कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि किस तरह सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन मैं बेबस था, मुझ में हिलने की ताकत नहीं थी। इतनी ताकत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के गाड़ी से बाहर चला जाऊं, किसी को मदद के लिए पुकारूं। और उमर के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लग गया जब रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची और फिर शीशे को तोड़ा गया, इनको बाहर निकाला गया। और उमर का ये भी कहना है कि